मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपका यह 26वां लेक्चर है मैथ का और हम लोग मेंसुरेशन का बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं। आज भी आपका कुछ ऐसा टॉपिक लिया गया है, ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। जैसे ही हमको टाइम मिल जाता है तो उसमें कॉन्सेप्ट के साथ हम बीच में लेके चले आते हैं प्रश्न। तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए कि कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं बच्चे वो देख लें, क्योंकि 26 लेक्चर हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती वीडियो, छोटी छोटी नॉर्मल सी वीडियो होती है, लमसम 30 मिनट की होती है ना। और हिंदी के क्लासेस भी उधर चल रहे हैं रात में 9 बजे। आप लोग देखिए, वहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज वहाँ पे भी चल रहा है। वहाँ भी कॉन्सेप्ट की कुछ बहुत सारी एक आध दो वीडियो और रह गए हैं, जैसे रोला और आपका कुछ मतलब छंद और अलंकार कुछ रह गया है। इसके बाद आपका टेस्ट ही फॉलो होगा। उससे पहले जैसे कि हमने संधि वगैरह करा दिया है, तो उस पर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो हम बना रहे हैं। आप देखिए, उस पर सारे आपके पेपर से ही बनाए जा रहे हैं, है ना। तो उसको सॉल्व करिए डेली 9 बजे। और मैम का क्लास आता है सीटेट का और यूपी टेट में जो आपका सीडीपी है, और कह लीजिए दोस्तों एक ईवीएस, या दोनों 3 बजे आती है। और सुबह एक 6 बजे आता है आपका करंट अफेयर और जीके, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। मात्र 10 से 15 मिनट में आप वहाँ से देख सकते हैं। दिन में चाहे जब देख लें, खाली हों, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही देखें, लाइव ही देखें तभी काम चलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे जब देख लें। एक निशा यादव जी हैं, निशा ही शायद हैं, उनका एक क्वेश्चन था, बच्चा हम भूल गए क्वेश्चन आपका बेटा। देखिए, आप लोग शिक्षकगण हैं, एक बार और दे देंगे प्रश्न थोड़ा सा। अगर निशा हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं बेटा, आप अगर वीडियो देख रही हैं, है ना, तो आप ज़रूर दे देंगी, या फिर चाहे जब आप देखें वीडियो को, है ना, तो अपना प्रश्न एक बार ज़रूर सेंड कर देंगे हमें व्हाट्सएप पे, और हम उसको देख लेंगे फिर से, है ना बेटा। चलिए, आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिएगा। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया है, सीटेट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है। पहला प्रश्न दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। अगर कोई है आपके संपर्क में टीजीटी पीजीटी, तो उसको भी इस चैनल से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, जिससे कि आपकी फैमिली जल्द ही बड़ी हो सके। सारे क्लासेस चलाएंगे 100%, सारे क्लासेस फ्री, मॉक टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री। बस आप शेयर करके तो देखिए, बच्चे जुटाइए। और वैसे तो बहुत सारे क्लास लगे हुए हैं, आप फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर आज का पहला, किसी वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। मामूली सा क्वेश्चन है, तो वर्ग का एरिया बताइए। तो वर्ग का एरिया बताइए क्या होगा। ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ही बहुत भयानक दिए हैं, जिससे बच्चे डर के छोड़ ही देंगे प्रश्न को। छोड़ना नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है, हमने आपको बताया है दोस्तों। नॉर्मल सा एक फार्मूला है, जो बच्चे लगा सकते हैं फटाफट लगाइए, जो बच्चे लगा सकते हैं फटाफट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा प्रश्न है, सारे बच्चे लगा सकते हैं। सिर्फ उनको यह पता होना चाहिए विकर्ण क्या होता है वर्ग का। उसका सर फार्मूला बताए हैं कि नहीं बताए हैं भैया? बताए हैं। जो बच्चे हैं पुराने हो, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें कि भैया आप लोग देखिए पिछला वीडियो, ठीक है। नॉर्मल सा है दोस्तों प्रश्न, लगाइए फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लगाइए, स्टार्ट करिए, आप लोग लगाइए। तो साइंस का भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होगा, घबराइए नहीं। साइंस में बिल्कुल धाकड़ तरीके से सारे क्लासेस स्टार्ट होंगे। किसी वर्ग का विकर्ण, जैसे हमने कोई वर्ग बना दिया यहाँ पे दोस्तों, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग है। इस वर्ग का विकर्ण यह है ना। वर्ग अगर ए और ए है इसकी भुजा सारा, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2 होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले थे हम। अगर यह a√2 है, a√2 के बराबर ही दिया है हमको 15√2, a√2 की ही वैल्यू दिया है दोस्तों हमको 15√2। यहाँ से आप √2 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 15। अब किसी भी वर्ग का एरिया जो होता है दोस्तों क्या होता है? बस a स्क्वायर, a गुणे a होता है, यानी कि a स्क्वायर भुजा स्क्वायर बराबर 225 क्या? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो होगा दोस्तों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे, कहीं मीटर स्क्वायर भी दिया होगा तो उसको न टिक कर देंगे। जल्दबाजी होती है पेपर में,
इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देकर फिर अपना काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाती है सरकार, और अगर उसमें भी हम लोग चूक जाएँ तो हमारे नाकामी ही सिद्ध होगी दोस्तों। तो नॉर्मल सा प्रश्न था, हमने बताया आपको, ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए इसको छाप लीजिए, आप लोग छाप लिए तो होंगे ही। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि एक शिक्षक की बातों को मानना, है ना। अगर आप कुछ सीखते हैं एक शिक्षक से तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ करने की भी कोशिश किया करिए भैया। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरा, ध्यान से देखिए। किसी आयताकार बरामदे की, लिखिए प्रश्न को, किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई, क्या दोस्तों, बरामदे की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, जो आपका उसका चौड़ाई है, चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात कितना है, 3:4 में है। 3:4 में है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यह दिया है। तो बरामदे का क्षेत्रफल, मतलब और बरामदे का जो एरिया है दोस्तों दिया है आपका 1/12 हेक्टेयर। अब गाड़ी फंसेगी कितने लोगों की, हेक्टेयर है तो बरामदे का या फिर बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करिए, बरामदे का चौड़ाई ज्ञात करें। यह प्रश्न था आपके सी टेट का था, और यूपी टेट में भी एक बार ऐसे ही प्रश्न आया है घुमा के। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात है, हेक्टेयर बराबर क्या होता है। तो जो बच्चे को नहीं पता पहले ऑप्शन ले लीजिए। 25 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में ही देते हैं, सब कुछ मीटर में ही रहेगा आपका, ठीक है। बी 50 मीटर, सी 75 मीटर और डी 100 मीटर। अब चलिए लगाइए, आप लोग फटाफट लगाइए दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, नॉर्मल सा कुछ सेकंड का रहेगा, जिसमें हम लोग मापांक वाला जितना होता है ना, हेक्टो, डेका, डेसी, है ना, ये सब होता है, सारी चीज़ें बता देंगे आपको उसमें। इस प्रश्न को लगाइए। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1 हेक्टेयर बराबर कितना स्क्वायर यूनिट होता है। तो सबसे पहली बात है सिंपल सा, 1 हेक्टेयर बराबर हमेशा याद रखेंगे, 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसी वजह से सारी चीज़ें हमको मीटर में दिया है ना, क्योंकि ये चीज़ मीटर में है। क्योंकि आप लोग तो कहेंगे ही सर यहाँ पे मीटर का जिक्र ही नहीं हुआ है, तो आप मीटर में क्यों दे दिया ऑप्शन, क्योंकि मीटर का जिक्र यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें छुपा हुआ है। यही चीज़ है, जो बच्चा ये जानता है वो फटाक से क्वेश्चन कर लेता है, जो नहीं जानता है बोलता है अरे हेक्टेयर बराबर क्या होता था, हमें पता ही नहीं था, हमने छोड़ कर चला है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है, आराम से करेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे दिया है 1/12 हेक्टेयर। 1/12 हेक्टेयर का मतलब हो गया दोस्तों 10,000/12 कर दीजिए। अब एक यूनिट की वैल्यू कितना है, एक यूनिट की वैल्यू तो बताएंगे 100, मतलब अगर यूनिट को हम रूट में कर दें तो इधर 10,000 है उसको भी रूट में करना पड़ेगा। कैसे, इस तरह से, इसमें कोई भी अंतर नहीं। देखिए इसको फिर से आप निकालेंगे बाहर ना, ये रूट हटेगा तो फिर से यह वाला यह मिलेगा, और 12 का स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो फिर से 12 मिलेगा हमें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सारी बातें समझ रहे हैं। देखिए 100 का स्क्वायर है, हमने दोनों तरफ रूट ले लिया है, तो यह चीज़ हो गया, हमें मिल गया, समझ आ गया, अंदर चला गया। अब अंदर चला गया है दोस्तों, यहाँ पे बचा है 100, यहाँ पे बचा है 12, दोनों तरफ का रूट हटाएंगे तो 100/12, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 100/12। एक यूनिट की वैल्यू जब 100/12 है दोस्तों, तो आपको क्या पूछा गया है, चौड़ाई आपका यह है, चौड़ाई यह है और लंबाई का अनुपात यह है। आपसे पूछा क्या गया है, बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करिए। जब चौड़ाई बराबर 3 है और लंबाई बराबर 4 है, तो जब एक यूनिट बराबर 100/12 है तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 100/12 गुणे 3, यानी कि 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी दोस्तों 25 मीटर आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई, और 25 3 यूनिट के बराबर है। अब 4 यानी कि लंबाई जब पता करना होगा, तो लंबाई वैसे खैर पूछा नहीं है, तो लंबाई आपका आएगा पॉइंट में आएगा 100/12 गुणे आप कर सकते हैं दोस्तों क्या 4, क्योंकि 4 यूनिट के बराबर फिर निकालना होगा लंबाई,
तो 4 3 12, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0.34 ये आपका आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तो दिया नहीं हमको, पूछा है केवल लंबाई, सॉरी चौड़ाई, तो चौड़ाई हमने 3, क्योंकि रेशियो में 3 है चौड़ाई, जो रेशियो में 3 है चौड़ाई, तो 3 जब 1 यूनिट बराबर पता है तो 3 यूनिट बराबर हमने निकाल लिया, समझ रहे हैं। तो आ गया 25 आपका, 100/12 1 यूनिट के बराबर है, तो 3 यूनिट बराबर 3 चौके 12, 4 25, मतलब 4 का अगर 25 में गुणा करेंगे तो 100 होगा, तो 4 से हमने 100 को काटा तो 25 बार में कटा, तो आपका राइट आंसर 25 मीटर। कोई समस्या हो तो बताइए किसी को। कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस आधार पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आपको डेसीमीटर में भी पूछा जा सकता है ना। आपको ट्रिक बताएंगे हम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पेटा और हेक्सा, एक हेक्सा मीटर बराबर, एक हेक्सा बराबर कितना मीटर होता है, एक पेटा बराबर कितना मीटर होता है ना, एक टेरा बराबर कितना मीटर होता है, एक आटो बराबर कितना मीटर होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत छोटा बनेगा, लेकिन यह यूनिट इस कदार दे देगा हमें ना कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। वो पढ़े तो होते हैं बचपन से, क्योंकि पढ़े आ रहे हैं ना, कि तब भी लेकिन भूल जाते हैं। और शिक्षक की सबसे बड़ी यही क्वालिटी होती है कि छोटी चीज़ें जो बेसिक होती हैं ना वह बस याद रहे, क्योंकि शिक्षक का यही मतलब होता है कि छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं अगर वो उनको पता है तभी शिक्षक की क्वालिटी होती है दोस्तों। और बहुत बड़ा लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, इस बात को जानिएगा। वैसे हम तो सारे लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, और जितने भी यूनिट वगैरह हैं सब खत्म होंगे, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखें। किसी भी वीडियो को, चैनल का जो भी वीडियो है, किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ेंगे आप, यह बस प्रॉमिस करिए। उसके बाद 120 प्लस लाएंगे आप, बिना कहे बिना सोचे। अरे यार 4 सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं, 5 सब्जेक्ट हटा है टेट में, तो 5 का मतलब 4 तो चल ही रहा है, और एक तो खुद से अगर बच्चे आ गए तो एक और स्टार्ट हो जाएगा, खुद से भी पढ़ सकते हैं एक सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। 4 डेसी, देखिए डेसी का नाम लिए, डेसी आ गया, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर भुजा वाली, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार, वर्गाकार बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों यह, वर्गाकार टाइल्स। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर, किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े, 6 मीटर, किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार, यानी कि 4 डेसीमीटर है ना, उस नाप की कितनी टाइल्स लगेगी, यानी कि कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है, आवश्यकता होगी यह बताना है आपको। ऑप्शन ले सकते हैं, ऑप्शन ए ले लीजिए 400, ऑप्शन बी ले लीजिए 40, ऑप्शन सी ले लीजिए 300, और ऑप्शन डी ले लीजिए 3000। इस तरह के ऑप्शन रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुक्का भी नहीं लगाया जा सकता ना। तुक्का लगाने का मतलब कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इससे ऑप्शन से बताएंगे जैसे ही आपकी संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन बेहतरीन चीज़ होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, है ना। कोई भी अगर किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो दोस्तों, अगर ऑप्शन से खेलना अगर जान जाते हैं तो आप आसानी से कुछ सेकंड में ही प्रश्न को फोड़ डालेंगे, है ना। अब देखिए 4 डेसी, मान लेते हैं कोई आयताकार आपका इस तरह फर्श है, इस आयताकार फर्श की जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई यह हो गई 8, और जो चौड़ाई है 6 है, यह 6 है और यह 8 दिया हुआ है आपको। बोल रहा है कि इस प्रकार अगर कोई टाइल्स है, ऐसे ऐसे टाइल्स लगानी है हमको इस पूरे आयताकार फर्श में, कितने का वर्गाकार टाइल्स है दोस्तों, यह भी 4, यह भी 4, मतलब हर तरफ 4 का, तो वर्गाकार टाइल्स इस पूरे माप में कितने आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको बोला जाए कि आप जो है 10 भाग में से 10 भाग को 5 लोग में डिवाइड करिए, 10 भाग को 5 लोग में डिवाइड करिए, तो आप कैसे करेंगे, 5 लोग में मतलब 10 चीज़ को 5 भागों में डिवाइड करना है, या फिर 5 लोगों को देना है, तो बताइए कितना कितना दिया गया। तो आप क्या करेंगे, जो भाग है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10/5 करेंगे, तो 2
दो दो वस्तु मिलेंगी सबको, है ना, यही चीज़ है ना। तो वही चीज़ इसमें भी करना है दोस्तों, जो बड़ा वाला है एरिया, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे और किसी एक छोटे वाले को पकड़ लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा इसमें कितना लगेगा। अब यही चीज़ हम उल्टा कर देते हैं, जैसे हमने बोला 5 से डिवाइड करिए, दो दो लोग, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट हर 10 लोग को मिल गया, यह चीज़ है ना। अगर हम आपसे बोलें कि अब आपके पास कितने टॉफ़ी हैं, या 5 लोग को दो दो टॉफ़ी देते हैं, तो आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ टोटल हैं, तो आप कहेंगे सर 5 लोग को देना है दो दो टॉफ़ी, तो दो दो टॉफ़ी मतलब 5 लोग को, तो 5 दूनी 10, मतलब हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ होनी चाहिए। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी है। पूरी टाइल्स कितनी होगी इसमें सजा सकें, तो सिंपल सा है, 8 गुणे 6, मतलब कि जो आपका आयत का एरिया है गुणे बटे कर देंगे इस किसका एरिया दोस्तों, 4 गुणे 4, यानी कि आपका जो टाइल्स है वर्गाकार उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, ये डेसीमीटर में है दोस्तों और ये आपका मीटर में है। तो 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है आपको पता होना चाहिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, यानी कि 10 डेसीमीटर होता है। तो ऊपर आप क्या करेंगे, मीटर को डेसीमीटर में बदलना आसान है, अन्यथा आप दोनों कर सकते हैं, बस इसमें डिवाइड करना होगा, मीटर में बदलेंगे तो फिर वही क्रियाकलाप होगा। जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि हम बड़े यूनिट को छोटे में बदल लें, क्योंकि यही आसानी होती है। 8 गुणे 6, एक बार हमने इसको डेसीमीटर को मीटर में बदला, एक बार इस मीटर को हमने डेसीमीटर में बदला, फिर इस मीटर को भी डेसीमीटर में, यानी 10 गुणे 10 से गुणा होगा। इसको भी दोनों मीटर में है ना, तो दोनों को बदलने के लिए दोनों में 10-10 से गुणा करना होगा, बटे 4 गुणे 4 नीचे है ही। तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एक कम, 2 3 6। तो देख लीजिए 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 300 टाइल्स हमें चाहिए दोस्तों, 300 टाइल्स चाहिए इस आयताकार आकृति में पूरा सजाने के लिए, है ना। इस माप का 4 डेसीमीटर के माप का हमें चाहिए 300 टाइल्स की 6 गुणे 8, यानी कि लंबाई 8 हो और चौड़ाई 6 हो, इस माप के आयत में सजाना है तो सज जाएगा। समझ गए, ये आसानी से प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 3 प्रश्न और हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि टाइम अगर आपकी संख्या बढ़ेगी दोस्तों, मैराथन क्लास लगा देंगे, घबराइए नहीं आप लोग, जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे रहेंगे तब भी लगा देंगे, घबराइए नहीं, आराम से चलेंगे। अभी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह सीख लेते हैं तो आप रिवीजन भी करेंगे तब भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक प्रश्न दोस्तों दिया गया है आपको, किसी आयत का परिमाप, किसी यानी कि पेरीमीटर, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर, कितना दोस्तों 40 मीटर, तथा लंबाई जो है, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है दोस्तों 12 मीटर। परिमाप 40 मीटर और लंबाई 12 मीटर, तो जाहिर सी बात है आपसे क्या पूछ रहा है, दिया है तो आयत की, वही जो एक बचा है, आयत की चौड़ाई बताइए। इसके लिए ऑप्शन भी नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें बहुत अच्छे ढंग से हमने पहले क्लास में ही डिस्कस किया था सारी चीज़ें। तो देखिए जो बहुत कमज़ोर बच्चा है ना, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे बच्चे डाइट करते हैं, डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, उनका मैथ बहुत कमज़ोर होता है। अन्य सब्जेक्ट में तो नहीं बताया जा सकता, वो जितना पढ़ेंगे जीके वगैरह और सीडीपी ईवीएस उतना उनका स्ट्रांग होगा, है ना, साइंस वगैरह। तो आपका जो शिक्षकगण होते हैं उनका थोड़ा सा मैथ ही कमज़ोर होता है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि सिखाने पर नहीं आएगा, सिखाए, हो सकता है आप सीखना ना चाहें हो, लेकिन कोई चीज़ें जब हमें आवश्यकता हो जाती है तो सीखना पड़ता है दोस्तों, हमारे शिक्षकगण। तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको 30 नंबर की आवश्यकता है। 30 नंबर का मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है, यहाँ पे पॉइंट से लोग छट जाते हैं, तो 30 नंबर का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप डेली सारे क्लासेस अगर हमारे लेते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं दोस्तों, 30 में 25 प्लस सारे कमज़ोर बच्चों को दिला देंगे, और जो तेज़ हैं वो तो खुद एफर्ट अपना भी लगाएंगे और हमारा साथ चलेगा, तो जाहिर सी बात है 30 में 30 लेके आएंगे, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल तरीके से हम सिखा रहे हैं, उसको सीखते चलिए। यह प्रश्न देखिए बहुत नॉर्मल है, किसी आयत का परिमाप, तो आपको पता है आयत का परिमाप होता है l + b गुणे 2 बराबर 40, यह दिया है, तो l + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काट लीजिए 20 बार में, तो 20 आ गया।
अब आपको दिया है यहाँ पे लंबाई, लंबाई कितना दिया है 12, और आपसे चौड़ाई पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। 20 माइनस 12 यानी कि कितना आ गया 8 मीटर आपका चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न ही आते हैं आपके एग्जाम में, कोई घबराने की बात नहीं है। सारे प्रश्न हार्ड नहीं होते हैं। अगर 30 प्रश्न हैं तो 30 में से 20 तो ऐसे रहेंगे कि आप बिल्कुल भी वह जो 6, 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं ना, सब करते हैं, मतलब वहाँ के लेवल का होता है। तो आराम से ये किस लेवल का था पता है? आप अगर CBSE बोर्ड का प्रश्न सिलेबस उठाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे 6 से 8 तक के ही सिलेबस में। और 10th 9th का थोड़ा सा मैथ हार्ड हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। और 10th 9th और 12th का थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो वैसे भी प्रश्न आते हैं लेकिन थोड़ा सा जो उसमें आधार होता है उसका थोड़ा सा लो होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आराम से करते रहिए। अब एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको करेंगे। 35 सेंटीमीटर, बहुत ही बेहतरीन कहिए, ये लास्ट प्रश्न है। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले, 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, तो वर्ग में बचे हुए, यानी कि जो स्पेस हैं, जो खाली जगह बचे हुए हैं, जो छायांकित भाग है, मतलब जो बचा हुआ है, बचे हुए जगह का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन इतना भयानक दिया है कि बच्चे डर ही जाते हैं। ऑप्शन भयानक देने के कारण बच्चे छोड़ देते हैं। 962.57 सेंटीमीटर, बी ले लीजिए 262.50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, सब कुछ मीटर में है, ले लीजिए मीटर। अगर मीटर में है दिया हुआ यहाँ पे मीटर में कहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया है बेटा, तो सारा सेंटीमीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है सब। और आपका सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 762.52 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि आपका क्या निकालना है, क्षेत्रफल बताना है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 562.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह चीज़ है। बताइए, नॉर्मल सा प्रश्न है, फटाफट लगाइए भैया। देखिए राइटिंग पे नहीं जाना है, प्रश्न बताइए आप, इसका आंसर बताइए। हमने बताया है जो बच्चे स्टार्टिंग से बेसिक क्लास हमारा देख रहे हैं वो कर ले जाएंगे 100%। ये आपका वर्ग है, वर्ग में इस प्रकार, यानी इस कदर कुछ आपका वृत्त बना, वाह क्या खूबसूरत बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हमारे नज़र में तो भैया अच्छा है। अब 35 सेंटीमीटर भुजा है, तो 35 सेंटीमीटर जो वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का मतलब क्या, सब सेम होगा, 35 35 35 35। अब आपको हमने बताया था कि किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसका डायमीटर होता है, और वही डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो यानी कि 35 बराबर 2r, मतलब ये आपका डायमीटर है, मतलब डबल है रेडियस का। 2r बराबर 35, तो r बराबर कितना हो गया 35/7, सॉरी 35/2 बेटा ना, 35/2, ये हो गया, आधा हो गया रेडियस। अब आपको पता है क्या निकालना है, ये जो छायांकित है बचा हुआ भाग ना, यह निकालना है, यह वाला। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, पूरे वर्ग में से इस वृत्त को निकाल के फेंक दीजिए। कैसे, तो पूरा वर्ग क्या है 35 × 35 का स्क्वायर, जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। 11 से किसी भी बड़े से बड़े नंबर में मात्र 2 सेकंड में गुणा करेंगे आप, हम आपको प्रॉमिस करते हैं दोस्तों। एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग घबराइए नहीं, बहुत जल्द आने वाला है। बहुत शॉर्ट वीडियो हमारे लगातार आएंगे, कल या परसों से लगातार 2 शॉर्ट वीडियो आएंगे। उसमें आपको सारे वीडियो में जो एफर्ट देंगे अपना, उसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे 5 जिसके लास्ट में आता है उसका स्क्वायर कैसे होता है, 11 से किसी बड़े से बड़े नंबर में मल्टीप्लाई कर डालिए, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 10 अंक का हो, 20 अंक का हो, किसी में मात्र 2 सेकंड में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सही है, सारी बातें जो बोल रहे हैं सही है बेटा, वो सारी बातें आप करके करेंगे, मतलब कि बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। 35 × 35 है, अब 35 × 35 वर्ग का हुआ, तो आपको पता है वृत्त का एरिया क्या होता है, πr²। 35 का मतलब इसका स्क्वायर नॉर्मल से आप कर सकते हैं 12×25, ये होता है 35, जिसके लास्ट में 5 आता है 5, उसका स्क्वायर आसानी से निकालते हैं, बताएंगे।
अब देखिए पाई आर स्क्वायर है 22/7, तो पाई की वैल्यू होती है, और आर में जो आर है कितना है 35/2 गुणे 35/2, 2 बार हो जाएगा 35/2 गुणे 35/2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यह बीच वाला जो बचा है ना भाग वह निकल जाएगा दोस्तों। सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7 पचे 35। अब सिंपल सा आपको यह चीज़ करना है, अगर आप गुणा नहीं करते तो आसान हो जाता। चलिए गुणा नहीं करेंगे, 35 गुणे 35 ही रहने देते हैं। अब यहाँ से 35 यहाँ से 35, दोनों 35 कॉमन कर लेंगे, 2 से इसको काट लीजिए 11 बार में। तो 35 जब कॉमन किए दोस्तों तो क्या बचा यहाँ पे 35 और माइनस यहाँ बचा 11 गुणे 5। 11 गुणे 35 तो कॉमन हो गया है ना, 11 गुणे 5 मतलब कि 55, 55/2 नीचे बचा है। 2 का 35 में मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो 35 गुना 70 होगा। क्या होगा, एक 35 बाहर है, 70 माइनस 55/2। अब 70 में से 55 माइनस करेंगे दोस्तों तो 15 बचेगा। 55 5 60 10 70, 2 हुआ। अब 15 का जब 35 में गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे कितना आ जाएगा। जब गुणा कर देंगे तो 525, 525/2 कर दीजिए। अब 525 बटे जब 2 काट देंगे तो मिलेगा 262.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इस तरह से आपका यह प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भैया फिर से देखिए, वरना बेसिक क्लास देखिए, बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, कोई इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, है ना। अब एक तरह से और प्रश्न बनता है इसमें, जैसे ये तो गोलाकार था ना, आपका एक प्रश्न हम कराएंगे अभी, ये सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं। इस तरह से पूछा जाता है, आपका इस तरह से कोई वृत्त बना है, देख रहे हैं, यह वृत्त का चौथा भाग है, यह भी किसी वृत्त का चौथा भाग, यह भी किसी वृत्त का चौथा भाग, यह भी किसी वृत्त का चौथा भाग, यह जो चारों दिख रहा है ना, यह किसी वृत्त का चौथा भाग है। तो किसी वृत्त का 4 भाग अलग अलग कर दें तो 4 भाग मतलब किसी बड़े वृत्त का अगर 4 भाग हम तोड़ देते हैं इस तरह से, इसको अलग कर दिया, इसको तो फिर से जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा कि नहीं। तो यही बात है, इन चारों को जोड़ के हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब पूरा वर्ग दिया है तो वर्ग में a का स्क्वायर माइनस, अगर ये चारों मिला के एक वृत्त बन रहे हैं तो सिंपल सा एक वृत्त का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में से मतलब पूरे वर्ग की भुजा वर्ग का स्क्वायर में से इस चारों को अगर माइनस कर देंगे तो यह वाला निकल जाएगा बेटा। तो सिंपल सा यह वाला फार्मूला आप नोट कर लेंगे कि किसी भी वृत्त में किसी भी वर्ग में अगर इस तरह की आकृति बनती है और आपको बोल देता है या जो रंगा हुआ जो छायांकित भाग है ना, इसकी एरिया बताइए, तो जाहिर सी बात है आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए यही था लास्ट प्रश्न आपका। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और सारे सेशन फॉलो करिए। जितने भी सेशन आते हैं चैनल पे आपके लिए ही बनाए जाते हैं, और जितने भी शिक्षक हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए भाई। हमारे जितने पुराने छात्र हैं उनको लाइए इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप ही लोग ला सकते हैं, और अपने कॉलेज में जहाँ भी प्रचार प्रसार करना है आप ही लोग करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं तो, है ना। धन्यवाद।